नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। श्राद्ध की दक्षिणा, पंडित और जाट की मज़ेदार कहानी। एक पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला, तो वे एक जाट से बोले, जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे सपने में दिखाई दिए। उत्सुक हो जाट ने पूछा, क्या कह रहे थे? पंडित जी बोले, कहते क्या, तुम्हारा हाल चाल पूछ रहे थे। कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे भुला दिया है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। जाट को याद आया, बोला, पंडित जी ठीक कह रहे हो। मरने के बाद मैंने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसीलिए दुखी हैं। तो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें विलम्ब की क्या बात है? पंडित जी ने अपना दांव लगाया। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारा माल रखवा लिया। सोना, चांदी, भांडे, बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान। इनके अलावा पिता को जो चीज़ें पसंद थी वो सब कुछ लाकर जाट के ने सामने रख दिया। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी हुई। जाठनी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवा लिए। मन ही मन पंडित जी खुश थे। आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा, साथ में इतना सामान भी। अपने सामने आसन बिछाकर पंडित जी ने जाट को बिठा दिया। बोले, अब श्राद्ध शुरू करते हैं। इतनी देर तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें कहना है, और जैसा मैं करूँ वही करना होगा। जाट ने बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट भी पंडित जी से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने भी वही दोहराया। पंडित जी परेशान हो गए, कड़क कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अपनी कड़क आवाज़ के साथ जाट ने भी पंडित जी को डपट दिया। अब तो पंडित जी से न रहा गया। घूंसा दिखाते हुए बोले, तू नहीं मानेगा। जाट ने भी अपना घूंसा तान लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने आव देखा न ताव, एक तगड़ा हाथ जाट के कनपट्टी पर जड़ दिया। बोले, पहले तेरी खोपड़ी दुरुस्त कर लूँ, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। झापड़ इतनी जोर से पड़ी कि 1 मिनट के बाद ही जाट को होश आया। होश आने के बाद उसने भी अपनी बाहें चढ़ा ली और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ दिया। पंडित जी को तारे नजर आने लगे। उन्हें 2 मिनट के बाद होश आया। अब क्या था, पंडित जी और जाट दोनों पूरे क्रोध में भर आए। लात घूंसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लात लगाते उतनी लातें जाट की भी खा जाते। जाट के शरीर पर जिस जगह पंडित जी का घूंसा पड़ता, उसी जगह पलटकर जाट भी उनके घूंसे धर देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे कि किस मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्होंने कई बार जाट को समझाया, लेकिन जाट के समझ में कुछ न आया। नतीजा यह कि बात पर बात बढ़ी और दोनों फिर से गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी जाट के नीचे होने की बारी आ जाती। आपस में देर तक लात घुसे और उठा पटक का दौरा चलता रहा। आखिर मैदान छोड़कर पंडित जी को भागना पड़ा। प्रसन्न हो जाट भी अपनी जाठनी के पास लौटा। जगह जगह से कपड़े फट जाने का कारण जाठनी ने जानना चाहा, तो जाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध क्रम करते हुए यह सब हुआ है। जाठनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना? जाट ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा न होता तो मेरी यह हालत होती। पंडित जी ने कोई कसर न रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से काम लिया। चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाठनी ने पूछा। दक्षिणा तो कुछ नहीं दिया, हम लोग श्राद्ध में ही इतने मस्त हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का ख्याल ही न रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के लौट गए।
अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो। एक बड़े थाल में भोजन और में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचाओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। सुनकर जाटनी खुश हुई। नहा धुआ कर उसने धुले कपड़े पहन लिए, एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं और लौटते हुए अपने साथ कई चीज़ें और बढ़िया पकवान भी लाएंगे। किंतु पीटी पिटाई हालत में जब उसने पंडित जी को लौटा हुआ पाया तो बहुत दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से लाल पीली हो उठी। पंडित जी का क्रोध भी अभी उतरा ना था। दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक जाठनी को अपने घर आया देख दोनों उठ खड़े हुए। गुस्से से मुठियाँ तन गई। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों जाठनी पर टूट पड़े। सारा क्रोध उस पर झाड़ दिया। जाठनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती है। काफ़ी पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग खड़ी हुई। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना आसान है, किंतु दक्षिणा देने का काम बहुत मुश्किल है। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो मालूम होता कि कैसे दक्षिणा दी जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।